फील द डिवाइन लव। आज हम देखते हैं आपके लाइफ में ऐसा कौन सा स्टकनेस है, कौन सा ब्लॉकेज है, खास तौर पर चक्रा में हम देखेंगे और जो कुछ भी निकल कर आएगा हम बिल्कुल देखते हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेयरनेस आए, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाएँ और आपका फाइनेंशियली ग्रोथ हो, और जो भी स्टकनेस है, जो भी निगेटिविटी है, उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा तनाव है आपके लाइफ में जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो तनाव है आपके लाइफ में, ये किसी और का क्रिएट किया हुआ आपको हमेशा ही लगता है। हमेशा आपको कुछ ऐसी चीज़ों का आभास होता है जो हम कहेंगे कि निगेटिविटी है, और ये बिना किसी कारण के होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस फील होता है। ठीक है, आप में से बहुत लोग जो है स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और मैं कहूँगी कि दूसरे पड़ाव में, मतलब आपका जो है ना एक पड़ाव पूरा कंप्लीट हो गया है और सेकंड पड़ाव में है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकले हैं अभी अभी, ऐसी मुझे एनर्जी बहुत लोगों के लिए रिसीव हो रही है। यहाँ पर आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति, ऐसी स्थिति थी जिससे जो आपसे दूर जाते थे, फिर आपके तरफ देखते थे, फिर दूर जाते थे। ऐसी ये स्थिति भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा ही डिसबैलेंस करने ही आते थे या डिसबैलेंस करने ही आते हैं। अभी अगर ये प्रेजेंट की स्थिति है तो भी आप ले सकते हैं। ये व्यक्ति आपको मुड़ मुड़ कर हमेशा देखते हैं। ये स्थिति आपको, या तो कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार याद आती है, और ये आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये इस पर्सन को नहीं बताना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और ये जो चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में निगेटिव थॉट के बाद इनका जो प्रोजेक्शन है वो आपके तरफ बहुत जल्दी होता है। ठीक है, जब आप इनके बारे में कुछ चीज़ें सोचते हैं या इस स्थिति के बारे में सोचते हैं, इस जगह के बारे में सोचते हैं, तो आपके लाइफ में सडन प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्शन होता है वो इवनिंग के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। मैं कहूँगी सूर्यास्त के बाद आप बहुत ज़्यादा डीप थॉट करने लग जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए निगेटिव थॉट आप करने लग जाते हैं थोड़े समय के लिए। आप चाह कर भी उन चीज़ों को पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी रहती है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, 9 नंबर तो बिल्कुल कर्मा जो है, इनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक इन्होंने बैगेज बना कर रखा है। ठीक है, ये इन्होंने जो कुछ भी ये किए हैं आपके लिए, जो भी निगेटिविटी है, जो भी आपके साथ ऐसी टॉक्सिक व्यवहार इनका रहा है, ये बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें इन्होंने की है। क्योंकि आप देख सकते हैं 9 की एनर्जी है आपके लाइफ में। लगभग ये स्थिति इनके साथ समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एनर्जी के द्वारा, निगेटिव एनर्जी के द्वारा आपको अपने साथ, मतलब एक प्रकार से ना स्टक करके रखना, इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि आपके लाइफ में डोर टू स्पिरिट है। आपके लाइफ में देखिए कितने अबंडेंस हैं, तो आपके जो अबंडेंस है, आपके लिए जो डोर ओपन हो रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि आप इस डोर में अपने सोलमेट के साथ या सोल फैमिली मेंबर के साथ जाएं। ये बहुत ही जेलस हैं आपसे, और ये व्यक्ति ना, आप जैसे ही इनसे मूव ऑन किए या इस स्थिति से आप जैसे ही बाहर निकले, कोई ऐसे व्यक्ति है वहाँ पर आसपास जो हमेशा कंटिन्यू आपको डिसबैलेंस करने के लिए ही ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं, चाहे मेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, कॉल के द्वारा, या एनर्जी भेजकर आपको इस स्थिति में, ये चाहते हैं कि आप ऐसी स्थिति में रहें। अगर ये आपको कभी किसी और के द्वारा भी कॉल करवाते होंगे, मैसेज, तो वो 6 बजे के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर इवनिंग के समय में ये पहले किसी भी प्रकार से मिस कॉल करके फिर आपके तरफ एनर्जी, निगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपके लिए बता दूं कि दिस सन का जो कार्ड है यहाँ पर बाद में आया है, और जर्नी का लगभग 1 मंथ से आप काफ़ी बैलेंस फील कर रहे हैं। उससे पहले से भी आप कर रहे हैं, लेकिन 1 से 2 मंथ में आपको काफ़ी सारे मार्गदर्शन मिल रहे हैं, जिससे कि आप इस स्टक स्थिति से निकलकर दिस सन की एनर्जी में आ रहे हैं। आप इन सारी यादों को बिल्कुल लेट गो कर रहे हैं, भूल रहे हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी है आपकी तरफ बार बार ये प्रोजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से, प्रोजेक्शन की वजह से आपके अपने लोगों से कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपके जो सोल लेवल पर जो कनेक्ट है, ऐसे लोगों से डिस्टेंस हो जाता है। आपके जो सोल लेवल पर कनेक्ट व्यक्ति है उनका नंबर 11 हो सकता है, 29 हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। ठीक है,
तो ऐसे लोगों से जो आपके अपने हैं, है ना, मुझे 2 नंबर ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आप जैसे ही आप पीस ऑफ माइंड में आते हैं ना, ये व्यक्ति फिर से आपके तरफ देखने लग जाते हैं। ये आपको दूर से देखते हैं, आजकल देखना दूर से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको उसी प्रकार से देखते हैं और फिर देखने के बाद जब ये देखते हैं कि आप बैलेंस हैं, तो आपके तरफ एक आप देख सकते हैं सोर्स का कार्ड है ना, तो आपके तरफ ये वायु के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, ऐसा मैनिफेस्टेशन ये करते हैं। मैं ये कहूँगी कि इनके अंदर इतनी निगेटिविटी है ना, जो मुझे फील हो रहा है दोनों कार्ड से, कि ये अपनी जो निगेटिव थॉट है, अपना जो एक जिसे कहते हैं अलग तरीके की निगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके लिए करते आ रहे हैं। यही कारण है कि आप स्टक यहाँ पर फील करते थे। आप इनसे जब भी बात करते थे आपको ऐसा लगता था कि एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। एक प्रकार से ऐसे भी लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जो आपकी एनर्जी पर ही रहना चाहते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपके रिलेटिव हो या आउटसाइडर भी हो सकते हैं। आप जहाँ पर आसपास रहते हो, आपके सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेम्बर से अटैच कोई व्यक्ति हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके ऑरा में रहना उनको काफ़ी पसंद है। क्योंकि आप देख सकते हैं 6 ऑफ वॉन्ड से ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कंफ्यूज करते आए हैं कि आपके जो अपने हैं वो आपके अपने नहीं हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है वो आपके सोल फैमिली मेम्बर नहीं है, ये व्यक्ति है। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी आपके अपने नहीं रहे, ये स्थिति कभी भी आपकी अपनी नहीं रही है। चाहे ये स्थिति हो, कोई स्थान हो, ठीक है, जो आपको डिसबैलेंस करती हो, क्योंकि जो आपको इस एनर्जी में रखे, जो आपको काफ़ी लोअर एनर्जी में रखे, जो आपको बार बार ऐसी चीज़ों को के बारे में याद दिलवाए जिससे कि आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वो किस तरीके से आपके सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ही आपकी आंखों में पट्टी बांधने इस तरीके की एनर्जी की है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स इनको आपकी एनर्जी में जैसे ही ये आते हैं, मतलब एक ऑरा, एक जैसे कि डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्यों कहा जाता है, पूरी तरीके से कट करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके पॉजिटिव ऑरा में आकर आपकी पॉजिटिविटी को लेते हैं। आप देखिए किस तरीके से क्रोध करते हैं जब इनको आपकी एनर्जी नहीं मिलती है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से क्रोध करते हैं ये व्यक्ति, ठीक है, ये मेल है चाहे फीमेल है, जो भी एनर्जी वाइज, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो सकते हैं। और ये इनके क्रोध की वजह से ही और इनकी निगेटिव थॉट की वजह से ही, निगेटिविटी की वजह से ही काफ़ी सारे निगेटिव जो हम कहेंगे ना निगेटिव वाइब्स इनसे अटैच है। यही कारण है कि इनके आसपास रहने से आप काफ़ी डिसबैलेंस होते थे या आप इनसे बात करते थे। ऐसी स्थिति के आसपास रहने से आप अपने लोगों से भी कभी कभी आपका नोकझोंक हो जाता था, कभी कभी आप अपने लोगों से भी मतलब कुछ दिनों बात नहीं करना या अपने सोल फैमिली मेम्बर को पहचान नहीं पाना, इस तरीके की एनर्जी होती थी आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसी चीज़ें बोलने के बाद आप सोचते थे कि ये नहीं बोलना चाहिए था आपके अपनों को, क्योंकि ये तो आपकी केयर करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो आपकी केयर नहीं करते थे, ये ऐसा दिखाते थे कि आपकी केयर करते हैं। ऐसी बहुत ही एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। आपको बर्डन में रखना इनका सबसे बड़ा था। ये अग्नि तत्व के हो सकते हैं, ठीक है। आपका देखिए, आप एकाग्र हैं, दी हर्मिट, ये जानते थे कि आपके अंदर एक लाइट है, आपके लाइट में रहना इनको पसंद है, लेकिन आपको एप्रिसिएट करना इनको पसंद नहीं है। आपको अगर एप्रिसिएट इन्होंने किया होगा तो एक जैसे इनके मुंह में कुछ और मन में कुछ और रहा होगा, क्योंकि ये पलट कर आपके तरफ अभी भी देख रहे हैं, मुड़ कर अभी भी देख रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं जिनसे भी रीडिंग रिजोनेट कर रही है, तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी आपका अच्छा तो नहीं सोचते, आपके वेल विशर तो नहीं है। जो लोग आपके वेल विशर हैं ये उन लोगों को भी आपके बारे में ऐसी गॉसिप बातें करते रहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ये ऐसे हैं, क्रोधी हैं, काफ़ी क्रोध करते हैं, काफ़ी इनमेच्योर एनर्जी है। हो सकता है एज में भी कम हो और एज में आपके बराबर हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, ठीक है। और आपको इन्होंने कभी भी अपने पीछे की जो ऐसी मेमोरी है, जो काफ़ी ऐसी यादें आपकी, या आप इनसे जब मिले होंगे तो काफ़ी रोए होंगे, आपको ऐसी बातें इन्होंने जानबूझकर की है इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने के लिए, देखने के लिए कि आप कितना इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से आ गया इमोशनली करुणा, आपको डिसबैलेंस करने के लिए ही इन्होंने ये सारी चीज़ें की। और आज भी अगर हम देखें तो अगर ये एनर्जी आपके तरफ निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं या निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आपके ग्रोथ को देखकर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड से आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एक
बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आप अपने कार्य पर पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ आप करते हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस भी मिल रहा है, जिसे ये बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं आपकी सक्सेस को, आपकी सफलता को, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी से खुद आगे बढ़ना था और आप इनसे डिस्टेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी इस एनर्जी में लेकर आ रही है, ठीक है। इनकी वजह से, इनके बातों की वजह से, इनके निगेटिव थॉट की वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना किया है। यहाँ पर साईं बाबा जी आपको बता रहे हैं अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये सारी दुखों का सामना अब इनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को इनके ड्रीम्स आ रहे हैं या आ चुके हैं या आएंगे आने वाले समय में, ठीक है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है, आपके साथ ये अब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो इन्होंने पहले प्रोजेक्शन किया है। अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत लोगों के लिए ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, जो लोग भी अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव रख रहे हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति आएगी भी तो आप बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ में देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी विपुलता है। तो कुछ आपने मैनिफेस्टेशन किया है पूर्णिमा के समय में, वो बहुत लोगों के लिए आपका जो मैनिफेस्टेशन है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जो आपने किया है और आपने गुड कर्मा किया, उसके फल आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल जब आपको ये फल मिलेगा तब आपको कोई भी ऐसा निगेटिव थॉट नहीं करना है, आपको धारणाएं नहीं बनानी है, क्योंकि जो कुछ भी हो गया वो एक बुरे अध्याय समझकर उसे भूल जाइए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत भी एनर्जी है। देखिए ये सारी चीज़ें तो चलते रहता है, जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि एक के साथ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों से रिजोनेट करती है। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको उस स्टक स्थिति को सोच कर नहीं, अगर आपको लगता है किसी से बात करके या किसी स्थान को याद करके आपको दुख होता है, बहुत ज़्यादा आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, आप हीलिंग कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, है ना, और पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहिए, डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। और बिल्कुल आप पावरफुल टैरोट रेमेडी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, और उसमें से जो भी आपके लिए हो, 20 रेमेडी है, तो उसमें से जो भी रेमेडी आपके लिए है आप बिल्कुल अपनी पूरी जानकारी सेंड करके कि आपका नाम क्या है और आप करवाना चाहते हैं कौन सा, ये आप बिल्कुल मैसेज सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप में। क्योंकि ये जो निगेटिविटी है आपके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप बहुत रोए हैं, क्योंकि इस स्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा रोए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके हार्ट चक्र को और आपके थर्ड आई चक्र को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करती है, जिसकी वजह से आप सोचते बिल्कुल सही है, लेकिन आपको लगता है कि फिर से पहले जैसे भ्रम तो नहीं हो रहा है। भ्रम वाली स्थिति बहुत ज़्यादा होता है। जो आप ड्रीम देखते हैं, आपको जो आपके लिए मार्गदर्शन है, ठीक है, उसे आप ना समझते हुए जो ये प्रोजेक्ट करते हैं उसको आप सही समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये काढ़ा है, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। जितना ज़्यादा आप पीस ऑफ माइंड में, आप रात में आप मेडिटेशन करके, जिन भी परमात्मा जी को आप मानते हैं, प्रणाम करके, माफ़ी प्रार्थना मांगकर आप आराम कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको जो ड्रीम चैनल हो रहा है, वो जो आपको ड्रीम चैनल हो रहा है, डिवाइन गाइडेंस आपको प्राप्त हो रहा है, उससे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप जब डिसबैलेंस होते हैं और कुछ ऐसी यादों के साथ आप सोते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका प्रोजेक्शन उस वक्त में ड्रीम में भी होता है। तो देखिए कई प्रकार के लोग होते हैं, है ना, हमारे आसपास, हमारे लाइफ में वाइब्स भी होती है, ऊर्जाएं भी होती है, ये सब ऊर्जाएं हैं। तो जितना आप हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोग 2 मंथ के अंदर कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ या सोलमेट के साथ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।